Good morning, student. Today we will learn reported speech. बस आपको पता होना चाहिए कि स्पीच क्या होती है. रिपोर्टेड स्पीच क्या हुई उस पर बाद में बात करेंगे. स्पीच होती क्या है? जो भी कोई भी पर्सन होता है वो जो कुछ बोलता है उसके जो वर्ड्स होते हैं उसको स्पीच बोला जाता है. और हमारे पास जो स्पीच है वो दो तरह की स्पीच है, लाइक डायरेक्ट स्पीच, और उसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है यहाँ पे. तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जैसे मैंने जो बोला, सपोज मैंने किसी को बोला या आपने बोला कि तुम ये करोगे. सपोज मोहन को, मोहन तुम ये करोगे. और मोहन क्या होता है, कहीं जाके वही बात बताता है कि उन्होंने मुझे ये बोला. तो मोहन क्या बोलेगा, उन्होंने मुझे ये बोला कि तुम ये करोगे, मतलब तुम ये करोगे. यही वर्ड मैंने बोले तो उसने भी यही बोले, तो ये है डायरेक्ट स्पीच. अगर वो उसमें कुछ बदलाव कर देता कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये करूँगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, हालांकि मीनिंग तो उसका भी वही बनता है पर उसने उसमें कुछ बदलाव करके बोला, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच होगी. तो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच को डिस्कस करने से पहले आगे थोड़ा सा तो ये देख लेते हैं इसमें होता क्या है. ये होती है इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब. इस पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है. और जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रखा जाता है ये होती है रिपोर्टेड स्पीच. मतलब जो भी कोई स्पीकर है उसके द्वारा जो बोले गए जो वर्ड्स होते हैं ये वो, तो ये स्पीच होती है और वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमेशा रखी जाती है. तो इसको रिपोर्टेड स्पीच मतलब बोली गई स्पीच, और ये जो बता रही है रिपोर्टिंग वर्ब है. जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो अलग अलग टेंस में हो सकती है, तीनों टेंस में हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है, फ्यूचर में और पास्ट में भी. एक बात याद रखने की, अगर ये प्रेजेंट टेंस के अंदर है या फ्यूचर टेंस के अंदर है रिपोर्टिंग वर्ब, तो हम टेंस नहीं बदलते. कहाँ पे? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर. टेंस टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है सेट ऑफ वर्ब्स, राइट. उसी से तो पता चलता है. जैसे फर्स्ट फॉर्म लगी है पता चल गया हमें प्रेजेंट टेंस है, फिर सेकंड फॉर्म लगी है तो पास्ट टेंस है. इस तरह से सेट ऑफ जो वर्ब्स होते हैं वो बताती हैं कौन सा टेंस है ये. ठीक है. तो इसमें अगर यहाँ पे आपका से हो या विल से हो, मतलब से मतलब प्रेजेंट टेंस और विल से मतलब फ्यूचर टेंस, तो यहाँ टेंस नहीं बदलेगा. पर प्रोनाउन को आप बदलोगे. ठीक है. प्रोनाउन बदलने का भी मैं तरीका भी आपको कराऊंगा. तो आपने याद रखना इस बात को कि अगर यहाँ पे प्रेजेंट में और फ्यूचर में हो तो यहाँ पे टेंस नहीं बदलना, खाली हमें प्रोनाउन चेंज करना है. ठीक है. तो अब इसको देख लेते हैं हम कैसे चेंज करते हैं. उसको चेंज करने से पहले थोड़ा समझने की जरूरत है. कोई भी हम इसको बदलने के टाइम पे हमें ये देखना कि ये जो हमारे स्पीच के अंदर जो टेंस है या ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस को किस टाइप का है. क्या ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है? तो इन्वर्टेड को उसके पीछे आपको साइन जो हमारा इंटेरोगेशन का साइन मिल जाएगा. जैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कुछ यहाँ पे क्या ऐसा साइन होगा तो वो तो इंटेरोगेटिव का है. फिर हम इसको कुछ और बदलते हैं जिसमें किसी वर्ड में, तो वो देखेंगे. अभी हम आज हमें एसर्टिव करना नॉर्मल वाला, तो उसके जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है या फिर वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है. ये देखें इम्पेरेटिव कैसे पता चलता है, जो आपका वर्ब से जिसमें सब्जेक्ट यहाँ होता ही नहीं, सीधा वर्ब शुरू होते हैं. और हमारे एक्सक्लेमेटरी हुर्रे वी वॉन द मैच लाइक दिस टाइप के जो एक्स्ट्रा फीलिंग को दिखाते हैं. तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस को कैसे बदलेंगे आज हमने वो सीखना है पहले पहले ही टाइप में. फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बाकी डिस्कस. तो एक नॉर्मल सेंटेंस है, जैसे हमने उठा लिया इसको, ये सेंटेंस हमारा. हमने क्या किया, जो आई है ये इसको आपने यहाँ पे सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट होता है, इसी में एक आपको ध्यान में रखना है इस बात को. तो आपने सेड टू वर्ड है, अब आपने आई सेड टू हिम. तो आप सेड टू को बदलेंगे किस में, इसके अंदर क्या होता है, आपने इसको टोल्ड में बदलना होता है. सेड टू हो तो टोल्ड में, अगर अकेला सेड दिया तो सेड का सेड ही रह जाता, आपने उसको टोल्ड में नहीं बदलना होता. ठीक है. सेड टू हो तो आप टोल्ड में, अगर अकेला सेड हो तो आप उसको सेड ही रखोगे. ठीक है. फिर आप इसको, तो आपने इसको बदला. अब आपने देखना है कि जो इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, हम इन्वर्टेड कोमा हटाते टाइम हमने असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ अभी मैं, इनको हटाएंगे तो यहाँ पे कंजक्शन लगानी है दैट. ठीक है. जैसे हमने यहाँ पे दैट लगा दिया. फिर उसके बाद आपने ये प्रोनाउन चेंज करना है. प्रोनाउन चेंज करने का रूल मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है. तो नहीं है पता आपको अगर, तो ये देख लीजिए आप. हमारा सन का फॉर्मूला होता है SON. अगर फर्स्ट पर्सन हो तो उसको सब्जेक्ट से बदलते हैं.
सेकंड पर्सन हो तो उसको ऑब्जेक्ट से बदला जाता है, अगर थर्ड पर्सन हो तो उसको हम नहीं बदलते। अभी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, इसकी तीन केस होते हैं, ये सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ना सॉरी पॉजेसिव केस, और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो मी आएगा, सब्जेक्ट के रूप में आएगा। ऐसे ही जो बोलता है, बात करता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। जिससे बात करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं या तुम बोलते हैं, तो इंग्लिश में उसको यू बोला जाता है, तो ये सेकंड पर्सन हुआ। ठीक है, तो सेकंड पर्सन किससे बदलोगे, ऑब्जेक्ट से। फर्स्ट पर्सन होगा तो आप सब्जेक्ट से बदल दोगे। ठीक है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, ये तो सिंगुलर है और इनका सबका प्लूरल होता है दे। ठीक है, ये इनका पॉजेसिव केस और ये आपका हमारा ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है। ठीक है, तो इसमें तो ये पर्सन आपने ध्यान रखना, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल कम टू नो ऑल द थिंग्स अबाउट दैम। तो चिंता ना करें। अब थोड़ा ध्यान दें इस बात पे कि अगर आपने यहाँ पे जैसे हमने प्रोनाउन अब आया हमारा यू है, तो यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन अभी बताया था, तो सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट से। हाँ, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या हो, आपको जब भी ये रूल की बात है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये तो है सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको यहाँ पे लेके आना आपने, समझ लो। ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा, तो एक बात याद रखनी है, ये जो ये वर्ड दिया हुआ है ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे उसके हिसाब। ये तो सब्जेक्ट है क्योंकि बिगनिंग में देखो यू विल प्ले, ये तो इसका सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और इसको यहाँ लाओगे तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो आपने इसका क्या करना है, हिम को, इसकी आपने सब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे बनानी है। ही की सब्जेक्ट, हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, ही होती है। ये आपने ऐसे भी याद रखना है। अगर ये वर्ड देख रहे हो, ये तो सब्जेक्टिव है तो इस साइड का है यहाँ पे, तो आपने ही वाला भी इधर से उठाना है। इसकी रिप्लेसमेंट इसी साइड वाले कर सकते हैं और इनकी रिप्लेसमेंट इसी साइड वाले कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव। यू की जगह आपने लगा लिया यहाँ पे ही, तो क्या किया इसने, विल का बना लिया आपने वुड, और प्ले का आपने प्ले रखा, और आपने इन्वर्टेड कोमा को खत्म करके यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। ये भी रूल डिस्कस करें, विल का क्या बनेगा और बाकी इनका क्या बनेगा, तो आप सुन सकते हो थोड़ा सा। विल को हम बना लेते हैं वुड, शैल को हम शुड, मे को माइट में, कैन को कुड में। ठीक है, और मस्ट को हम हैड टू में बदल लेते हैं, बट वो अपॉन सिचुएशन पे बेस्ड होगा कि किस सिचुएशन में बदलेंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इतना याद रखो, मस्ट को आप मस्ट भी रख सकते हो। ठीक है, अगर वो कंपल्सन के लिए केस में है आपके, तो आप उसको हैड टू में भी बदल सकते हो। ठीक है गाइस, और अब देखते हैं, ये तो हमने प्रोनाउन चेंज करना सीखा, और मोडाल, हाँ जिसमें ना मोडाल आ जाए यहाँ पे, तो आपको कुछ नहीं बदलना, बस इसको बदलना है। ठीक है, और बाकी वर्ब सेम रहेगी क्योंकि मोडाल्स के बाद तो सेम ही वर्ब रहती है, फर्स्ट की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म चाहे कोई सा भी मोडाल्स हो। आगे देख लेते हैं टेंस को कैसे बदलना है। टेंस बदलने का ये ध्यान रखना इस चीज को, अगर यहाँ सेज, ये से हो या सेज हो या विल से हो, तो टेंस नहीं बदलना। अगर सेड दे रखा है मतलब ये पास्ट है, पास्ट को अगर एक सेंटेंस आपका पास्ट में जा रहा है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में जाता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे टेंस चेंज करते हैं। अब क्योंकि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में जाए या फ्यूचर में जाए या पास्ट में जाए, कुछ भी हो सकता है वहां पे तो। ठीक है, अगर यहाँ पे से होता सपोज, कुछ भी हो सकता है आगे जाके। ये सीक्वेंस ऑफ टेंस की वीडियो आप देख सकते हो, मैंने दिया हुआ उसमें, तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगी चीज की। अब देखो टेंस कैसे चेंज करें। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट की एकदम बात देखना, आगे की कहानी नहीं बता रहा मैं इसके अंदर, अपने सब्जेक्ट की एकदम बात यहाँ पे भी कह सकते हैं, जैसे आई के बाद एम है, या हमने पहले सेंटेंस में आई के बाद शैल है, तो इस चीज पे ये रूल लागू होगा। यहाँ पे अगर फर्स्ट फॉर्म दी है तो आपने उसको सेकंड बना देना है, अगर सेकंड दे रखे तो थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का मतलब होगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये नहीं कि आप हैज प्लस या कुछ भी लगाओ, नहीं, इस थर्ड फॉर्म का मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म दी है तो आप उसमें कर देंगे नो चेंज, मतलब उसको नहीं बदला जाएगा, मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस को नहीं चेंज करते। इतना याद रखो, बड़ा इतने टेंसेस याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना ही याद रखो, फर्स्ट को सेकंड में, सेकंड को थर्ड में। अगर सपोज एग्जांपल लेते हैं, इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये चीज है, वहां पे प्ले दे रखा है, आई के बाद आपने देखा प्ले है तो आपने प्लेड बना दिया। अगर प्लेट दिया होता उसके बाद तो आप उसको हेड प्लेट बना देते, और हेड प्लेट दिया तो उसको आप नो चेंज कर देते। ऐसे ही जैसे आप इसको देखो, अगर सेंटेंस से कुछ ऐसा भी आ जाते हैं, कंफ्यूजन रखते हैं लोगों के मन में, क्रिएट कर देते हैं, जैसे आई एम प्लेइंग होता है उसके अंदर, तो आप एम को क्या बना लेते, वोज, मतलब इस हमारे फर्स्ट फॉर्म होती है तो वोज वर्ड में बदल लेते हैं। अगर वोज वर्ड दिया तो
हैड बीन में आप बदल दोगे। ठीक है, इसी तरह से आप इसमें यहाँ पे हैज़ आ गया आपका फर्स्ट फॉर्म, फिर सेकंड फॉर्म बनाया हैड, थर्ड फॉर्म हैड, ये गलत नहीं होता है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब है। ठीक है गाइज, और ये आपका था हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। बस एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको, इस चीज़ को ध्यान से देखना। आपका जो ये है सब रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है, जो जिसने जैसा बोला सेम वही, अगर वर्ड्स है तो वो डायरेक्ट स्पीच, और बदल के बोले के इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, और हमारे इसको चेंज करते टाइम आपने देखना है सब्जेक्ट, और इसको बदलना है अगर आपने इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस, सॉरी असर्टिव सेंटेंस, जो हमारे नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। सेज को आपने बदलना है से, अगर सेज है सपोज या से है, वो आपने ये देखना, अगर सेज है तो आपने टेल्स में बदलना है, से है तो उसको जो वर्ब की फॉर्म यहाँ लगी हुई, मतलब फर्स्ट फॉर्म एज जोड़ा ना, तो आपने टेल का भी टेल्स बनाना, बट वो कब बनाओगे जब अगर इसके से सेज के साथ टू है तो। अगर ये अकेला से सैड विल से हो फिर आपका यही रहेगा, सेज का सेज रहेगा, फिर नहीं बदलोगे आप। अगर यहाँ टू होता तो आप इसका टेल्स बना लेते। अगर यहाँ पे से टू होता तो आप उसको टेल टू, सॉरी टेल बना लेते। ठीक है, और अगर यहाँ पे क्या होता सेड टू होता तो आप उसको टोल्ड बना दे, क्योंकि सेड सेकंड फॉर्म है तो टेल की सेकंड फॉर्म होगी टोल्ड। ठीक है, फिर आप इसको बदलोगे। आपने पहले प्रोनाउन बदलने का तरीका मैंने बताया था, सन का फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो उसको आप क्या सब्जेक्ट से बदलोगे, मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे होगा, रिप्लेस करोगे। सेकंड है तो ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन है तो आप नो चेंज रखोगे। तो इस तरह से आपका ये रिपोर्टेड स्पीच करने का, अगर आपको कहीं फिर भी डाउट हो तो मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा, और तो आपने मुझे बताना उसके बारे में कि कहाँ डाउट रहा या क्या प्रॉब्लम रही है। ठीक है भाई, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।